अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कुरसलैन आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नारो अब की बार। नाज़रीन, बात करेंगे हरीम शाह की, क्योंकि हरीम शाह का जो पाकिस्तान आने की पिटिशन थी कि जब वो पाकिस्तान आएंगी एयरपोर्ट पर तो उनको गिरफ्तार ना किया जाए क्योंकि वो एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में इन्वॉल्व हैं। तो फिर ये जो पिटिशन थी जो कि सिंध हाई कोर्ट में गई थी, वहाँ ये पिटिशन मुस्तरद हो गई है। कोर्ट ने ये कहा है कि हरीम शाह जब पाकिस्तान आ जाए, आने के बाद वो अगर पिटिशन देती हैं कि गिरफ्तारी रोक दी जाए तो फिर उस पर अमल किया जा सकता है, लेकिन अगर वो वहाँ से बैठ के पिटिशन देंगी तो फिर वो मुस्तरद कर दी गई है। अच्छा नाज़रीन, यहाँ हरीम शाह की बात करें तो बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनकी, क्योंकि शुरू हम देखें आगाज़ कहाँ से किया था और अब तो जो है वो मुल्क में आने के उनके लाले पड़े हुए हैं कि मुल्क में भी नहीं आ सकती इस मुल्क में। अच्छा, हरीम शाह जो है वो हम शुरू से देखें कि एक टिकटॉकर थी, ठीक है। फिर उसके बाद टिकटॉक पे वो फेमस किस तरह से हुई थी कि उनकी एक दो वीडियोस इस तरह से थी कि सबकी अटेंशन गई कि आखिर ये ख़वातीन है कौन। उनके साथ एक और भी होती थी संदल खटक, तो वहाँ लोगों की अटेंशन गई कि आखिर ये दो लड़कियाँ कौन है कि जो हमारे अवानों में पहुँच जाती हैं। इनकी एक टिकटॉक जो बड़ी वायरल हुई थी जिसमें वो जो है वो वजारत ख़ारजा में जाके वज़ीर ख़ारजा की चेयर पे बैठ के उन्होंने वो टिकटॉक बनाई। फिर वो वजारतों के दरवाजे जी अपने पाँव से लाते मारते हुए खोलती नज़र आई हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि मुबशर लुकमान का प्राइवेट जेट था, उसके साथ भी उन्होंने टिकटॉक बनाई हुई थी। ऐसी काफ़ी सारी वीडियोज़ जो हैं वो सामने आई थी। फिर इमरान खान के साथ उनकी पिक्चर सामने आई थी क्योंकि सोशल मीडिया पर इतनी ज़्यादा वायरल हुई थी कि बाकायदा जो हमारा ब्रॉडकास्ट मीडिया उस पर ये प्रोग्राम चलाए गए थे कि आखिर ये कौन लड़कियां हैं, किस तरह से ये वजारत ख़ारजा में चली गई और किस तरह से वो वहाँ चेयर पे बैठ के टिकटॉक बना रही हैं कि वो जो मिनिस्ट्री है आप ये देखें कि बड़ी हर कोई नहीं जा सकता वहाँ, लेकिन अगर हम ये देखें कि किस तरह से ये वहाँ गए और उनके लिए सिर्फ ये एक विजिटिंग प्लेस था कि आप विज़िट करने के लिए जाते हो, सैर व तफरी के लिए जाती हैं, टिकटॉक बनाती हैं और वापस आ जाती हैं। तो बड़ी अजीब सी जो है वो सिचुएशन थी उस टाइम, लोगों ने देखा जाना कि कौन है। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि दर पे उनकी वीडियो सामने आती गई। पॉलिटिकली हम बात करें तो पॉलिटिकली भी हरीम शाह ने डिफरेंट लोगों को सपोर्ट किया। पहले इमरान खान के साथ थी, फिर बिलावल भुट्टो की जो है एक वीडियो सामने आ गई थी जिसमें वो उनकी थोड़ा सा उन्होंने उल्टे सीधे लफ्ज़ बोल दिए थे, तो वहाँ पे भी उन्होंने बिलावल भुट्टो का साथ दिया था। फिर हमने देखा था कि लंदन में किस तरह वो जो है अल्ताफ़ हुसैन से मिली थी, अल्ताफ़ हुसैन वहाँ जी उनको दुआएँ देते नज़र आए थे। अब अगर हम ये बात करें कि टिकटॉक बनाते बनाते उनसे एक बड़ी गलती ये हो गई कि उनके पास उन्होंने एक और टिकटॉक बनाई जिसमें उनके पास बहुत सारा कैश था, एक अच्छे खासे अमाउंट उनके पास मौजूद था और वो नोट दिखा के कहती हैं कि देखो पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग हो गई है और मेरे पास इतने पैसे और मैं ये ले आई हूँ। तो वहाँ हमने देखा कि जब वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी तो फिर उसके बाद उस पर एक्शन लिया गया। FIA की जानिब से इनके जो अकाउंट थे वो सीज़ कर दिए गए थे, बाद में खुलवा दिए गए थे। लेकिन फिर हमने ये चीज़ भी देखी कि अब वो जो है वो मुल्क आने के लिए तरस रही हैं, क्योंकि जैसे ही वो मुल्क आएंगी उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो इसी वजह से वो जो है अब सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर रही हैं कोर्ट से, ताकि पिटिशन फाइल कर रही हैं ताकि उनको जो है वो अरेस्ट ना किया जाए। लेकिन पिटिशन में वो तब फाइल कर सकती हैं जब वो पाकिस्तान आएंगी। उसके बाद अगर हम देखें कि किस तरह से ये जो वीडियोस हैं, क्योंकि आगाज़ तो उन्होंने किया था और तमाम तर चीज़ें थीं, लेकिन फिर हम ये देखें कि वो किस तरह से कंट्रोवर्शियल होती गई हैं। मुख्तलिफ आदमियों के साथ हमने देखा कि मुफ्ती अब्दुल कवी थे, उनके साथ उनकी एक वीडियो थी जिसमें वो उनको अपने शो पे मदऊ करती हैं और एक कोई होटल का रूम था वहाँ टिकटॉक बनाती हैं, उनके मुँह पर थप्पड़ मार देती हैं। अजीब सी कोई चीज़ थी, वो भी टिकटॉक पर बड़ी वायरल हुई थी। इसके अलावा मुख्तलिफ जगहों पर हमने देखा। फिर इनके जो शौहर थे उसमें बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी बनी थी कि आखिर हरीम शाह का जो शौहर है वो कौन है। पहले ये कहा जा रहा था कि पीपल्स पार्टी का बंदा है, रहनुमा है, फिर सिर्फ ये कहा जा रहा था कि शायद वो बिलावल हाउस में काम करता है। तो ये तमाम तर चीज़ें थी कि हरीम शाह की जो लाइफ गुजरी है या जितना अरसा वो यहाँ आई हैं, लाइमलाइट में रही हैं, टिकटॉक पर रही हैं, तो उतना वो बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल सी थी, ठीक है। फिर उसके अलावा हमने ये देखा कि काफ़ी सारी चीज़ें, जिस तरह संदल खटक मैंने पहले जिक्र किया कि उनके साथ थी, लेकिन ऐसे वाक़यात हुए थे कि जिनकी वजह से वो जो है उनसे अलग हो गई थी और फिर ये दोनों काफ़ी अर्सा तक अलग ही रही थी। तो ये तमाम तर चीज़ें कि अब जो है क्योंकि हरीम शाह मलेशिया गई हुई हैं, वहाँ अपने शौहर के साथ हैं। अच्छा, एक और नाज़रीन बड़े मज़े की खबर सामने आई है, वो ये कि पाकिस्तान में फ्लड आया हुआ है, तो हरीम शाह का जो दिल है वो भी बड़ा नर्म है। तो वो कहते हैं कि मेरे शौहर ने मलेशिया के कसिनों में जुआ खेल के, गैम्बलिंग करके जो पैसा जमा किया है वो पैसा मैं जो हूँ वो ला के यहाँ फ्लड विक्टिम्स को दूँगी।
तो आप ये देखें कि बड़ी अजीब सी सिचुएशन है कि चलो पैसा तो दे ही रही हैं, लेकिन वो किस तरह से कमाया गया है, कसिनो में बैठ के जुआ खेल के, और वो उनके हस्बैंड ने कमाया और वो कहती हैं कि वो सारा अमाउंट वो यहाँ पे आके फ्लड विक्टिम्स को देंगी। तो एक ये चीज़ भी बड़ी मुझे अजीब सी लगी कि मतलब अभी यहाँ पाकिस्तान में फ्लड तो है, लोगों को ज़रूरत भी है, सब कुछ है, लेकिन जिस तरह से पैसे लाने की बात हो रही है, इसके अलावा अगर हम देखें कि किस तरह से बाकी सेलिब्रिटीज़ का क्या रद्द अमल है फ्लड विक्टिम्स पे, या फ्लड इफेक्टीज़ हैं तो उनकी किस तरह से हेल्प की जाए, तो ये तमाम तर चीज़ें जो है वो हम देख रहे होते हैं, हमारे सामने आ रही होती हैं, आपके सामने भी रख रहे होते हैं अपने चैनल के थ्रू। तो यहाँ अगर हम हरीम शाह की बात करेंगे, किस तरह से आगाज़ किया था उन्होंने, किस तरह से उरूज पे गई थी, और शायद उनको ये लगता था कि उनकी पकड़ नहीं हो सकती। काफ़ी सारे लोग जो है वो ये भी सोचते थे कि आखिर जो है वो किन की सपोर्ट इनको हासिल है, इनको कोई कुछ नहीं कहता, जिधर जाती हैं वीडियोस बनाती हैं, कंट्रोवर्शियल वीडियोस बनाती थी वो, काफ़ी उनके बयानात ऐसे होते थे कि वो जो हम नॉर्मल लोग नहीं कर सकते। तो किस तरह से उनको जो है वो सपोर्ट हासिल थी, किस तरह से वो सारे वीडियोस बनाती थी, और वो वीडियोस हम देखते थे कि कितने सारे उस पर व्यूज़ आते थे और कितने वायरल वो होती थी, पूरे पाकिस्तान में देखी जाती थी, बहुत ज़्यादा जो है वो व्यूअर्स उनके होते थे। और फिर हमने ये चीज़ भी देखी कि किस तरह से बेलगाम थी, जो करना चाहती थी वो करती थी, हर चीज़ की वीडियो सामने आ रही होती थी, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा होता था। लेकिन जब मनी लॉन्ड्रिंग की हम बात करें, अच्छा इससे पहले एक और केस भी हुआ था अयान अली का, आप सबको याद होगा कि किस तरह से वहाँ जब मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी तो फिर उनको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े थे। यहाँ हरीम शाह के साथ भी ये हो गया कि उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई कि उन्होंने जो है वो जो अमाउंट था उसकी वीडियो बना के टिकटॉक बना के वो लगा दी थी टिकटॉक ऐप पे, और वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी। तो हर चीज़ जो है वो टिकटॉक पर लगाने की नहीं होती, कभी कभार इंसान जो है वो ऐसी चीज़ें भी कर गुजरता है कि जो उसकी अपने लिए बड़ी ख़तरनाक हो जाती हैं, और आप जो है वो ऐसे लोगों के पास होते हैं, या आपकी सराउंडिंग ऐसी होती है शायद कि आपको लगता है कि हाँ जी अब मेरी पकड़ नहीं हो सकती, या मुझे कोई जो है वो गिरफ्तार नहीं कर सकता, या मुझ पर चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जा सकता। तो ये तमाम तर चीज़ें कि ये उस टाइम तो चल रही थी, लेकिन फिर हमने देखा कि किस तरह से एफआईए की जानिब से एक्शन लिया गया, और आखिरकार ये भी होता है कि कभी कभी आप इतना हद से बढ़ जाते हो कि आपको नहीं पता चलता, और फिर जो है वो आप पर वाकई एक्शन ले लिया जाता है। तो ये तमाम तर चीज़ें थी कि किस तरह से उन्होंने शो ऑफ किया। फिर उसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ सियासतदानों के साथ हमें नज़र आई, हरीम शाह शेख रशीद के साथ जो है उनकी वीडियो हमने देखी, किस तरह से वो एक टॉक शो में बैठी हुई थी, और वहाँ जो है उन्होंने शेख रशीद को कॉल की थी। शेख रशीद ने जिस तरह से भी जवाब दिए थे, तो वहाँ पे भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल सी चीज़ें थी कि इतने सारे लोगों के साथ उनके कॉन्टैक्ट्स हैं, स्पेशली पॉलिटिकली हम देखें कि पॉलिटिकली बड़े स्ट्रॉन्ग उनके लिंक्स रहे हैं डिफरेंट पार्टी से। हमने ये भी देखा कि किस तरह से पीटीआई को सपोर्ट करती थी, फिर बिलावल भुट्टो को उन्होंने सपोर्ट किया, फिर लंदन में जाके अल्ताफ़ हुसैन भी उनको जो है वो दुआएँ देते नज़र आएँ कि इस बच्ची की सारी जो मुश्किलात है वो कम हो जाए। तो अगर हम ये देखें कि ओवरऑल वो फेमस रहीं, काफ़ी अर्सा वो जो है वो लाइमलाइट में रहीं, लेकिन फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि किस तरह से वो चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई। और फिर जब ये वाला मामला सामने आया कि मनी लॉन्ड्रिंग की और पैसे लेके जाए गए, फिर और आप ये देखें कि एक इंसान जब किसी ने मुश्किल में आना होता है तो उसकी अकल पे पर्दे पड़ जाते हैं। तो आप ये देखें कि एक इंसान कितना वो हो सकता है कि उसकी अकल पे पर्दे पड़ गए और वो मनी लॉन्ड्रिंग करके और वो चीज़ें वो सोशल मीडिया पे लगा रहा है और उसको नहीं पता कि ये चीज़ें जो है वो मॉनिटर भी हो रही है। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं कि आपको देखना चाहिए, सोचना चाहिए। और हरीम शाह की हम बात करें कि जो भी तफसीलात आएंगी कि अब सिंध हाई कोर्ट की जानिब से तो उनकी जो प्ली थी वो डिसमिस कर दी गई, जो भी नेक्स्ट स्टेप होगा कोर्ट की जानिब से या हरीम शाह की जानिब से तो वो हम आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, फिर हाजिर होंगे नए मौजू के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।